नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें ये जानकारी होनी आवश्यक है कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया। उसी से संबंधित आज हमारा अध्ययन है। बीए सेकेंड ईयर के लिए भी और एमए फाइनल के लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सभी इसे ज़रूर देखें। इससे संबंधित जो वीडियो है वो भी अपलोड किए जा चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले संविधान सभा के अंतर्गत जो इसका विचार है वो जून 1934 के अंतर्गत औपचारिक रूप से इसका शुरुआत की गई थी, मांग की गई थी। 1936 के जो लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंतर्गत भी संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के बारे में जो स्वराज्य विधेयक 1895 के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था, उसके अंतर्गत भी संविधान सभा की मांग की गई थी। 1922 के अंतर्गत गांधी जी ने अपने हरिजन नामक जो समाचार पत्र वो प्रकाशित करते थे, उसके अंतर्गत भी उन्होंने ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार है, ये गांधी जी ने कब कहा था, कहाँ कहा था? तो गांधी जी ने ये हरिजन नामक समाचार पत्र के अंतर्गत 1922 में कहा था। संविधान सभा की जो रूपरेखा है वो क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत 1942 में रखी गई थी और इसी योजना के अंतर्गत 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल ने इस योजना के आधार पर अपनी संविधान सभा की संरचना बताई थी। कैबिनेट मिशन जो योजना है उसके अंतर्गत संविधान सभा की संरचना बताई गई थी और उसी के अंतर्गत संविधान सभा अस्तित्व में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना का जो मूल उद्देश्य था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाना था और वायसराय को संविधान सभा के गठन में सहायता करने से संबंधित भी था। भारत में जो संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा 1946 में किया गया था। निर्वाचन में केवल 3 संप्रदाय, हिंदू, सिख और अन्य मुस्लिम, इसके अंतर्गत विभक्त किया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। किस आधार पर हुआ? वर्गों के आधार पर हुआ। चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है उनको भी संविधान सभा के अंतर्गत प्रतिनिधित्व दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल भारत के अंतर्गत आया था 1946 के अंतर्गत, और ये जो त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल है इसी को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिल लॉरेंस थे। इसके अलावा जो वो भारत के सचिव भी थे। इसके अलावा ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के जो अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे तथा नौसेना अध्यक्ष एपी अलेक्जेंडर थे। इससे संबंधित क्वेश्चन भी कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सदस्य थे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, 389 थी। इसके अंतर्गत 229 प्रांतों से थे और 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतें। देशी रियासतों का मतलब उस समय जो राजा महाराजाएं थे उसके अंतर्गत थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के, कमिश्नरी क्षेत्रों का मतलब जो ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत जो क्षेत्र थे, जिसे आज की भाषा में अपन केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं,
तो इनसे संबंधित थे प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतें अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान जो आवंटित किए गए थे वो जनसंख्या 10 लाख पर 1 थी। संविधान सभा के अंतर्गत महिलाओं की संख्या हालांकि एग्जैक्ट नहीं कह सकते, कहीं पर 9 बताते हैं, कहीं पर 12 बताते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संख्या संविधान सभा के अंतर्गत 33 थी। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। ये प्रस्ताव 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और ये प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित किया था। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां का गठन किया गया था, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति आदि विभिन्न प्रकार की समितियों का भी गठन किया गया। संविधान निर्माण के जो विभिन्न चरण हैं, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 9 दिसंबर के बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। ये तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की समितियों में जो प्रमुख समिति थी वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 यानी कि भारत के आज़ादी के 4 दिन के बाद गठित की गई थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन के लिए 2 वाचन हो चुके थे, उसका हम करेंगे आगे के वीडियो के अंतर्गत। 14 नवंबर 1949 को हुई थी और ये बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी और इसी दिन भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। संविधान निर्माण के अंतर्गत 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा है वो संसद के रूप में कार्य कब तक किया, जब तक नई संसद बनकर तैयार नहीं हो गई तब तक संविधान सभा ही भारतीय संसद के रूप में इसने कार्य किया था। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, TT कृष्णाचारी, BR अम्बेडकर का मस्तिष्क था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा है। अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कृष्णाचारी, अबुल कलाम, BR अम्बेडकर ये भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहा जा सकता है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 के अंतर्गत चुनाव हुए और इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। उसके तत्काल बाद ही भारत 2 हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया और संविधान सभा भी 2 हिस्सों में, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा इसमें बंट गई थी।
भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में भारत का संविधान पहले 289 सदस्य थे, वो अब 299 सदस्य रह गए थे। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे क्योंकि अब पाकिस्तान की संविधान सभा अलग बन गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के अंतर्गत महिलाओं ने भी भारत की संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के अंतर्गत अनेक महिलाएं भी थी, जिसमें दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अमू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षानी वेलयुद्धन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी एस कैरिनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, ये प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के अंतर्गत हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे, तो वो हैदराबाद थी। प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में कितनी आबादी पर प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो 10 लाख की आबादी पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वो समुदाय कौन से थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और हिंदू या साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें 213 सामान्य या हिंदू कह सकते हैं, 79 मुसलमान, 4 सिख। संविधान सभा के अंतर्गत अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक प्रकार की समितियां नियुक्त की थी। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ये समितियां अस्तित्व में आई और इन समितियों ने अपने अपने कार्यों से संबंधित कार्य करना शुरू किया। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप। बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे या सदस्य थे, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सदस्यों की संख्या 7 इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कन्हैयालाल माणिक मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ये बी.एल. मित्र के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था। डॉक्टर पी. खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अंबेडकर का जो निर्वाचन है वो बंगाल से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा का तृतीय वाचन 14 नवंबर, ये हम पढ़ चुके हैं, से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय कितने सदस्य उपस्थित थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस पर जो रुपए खर्च हुए थे वो 6.4 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 15, कुछ अनुच्छेद जैसे में से 15 अनुच्छेद को तत्काल ही यानी कि 26 नवंबर को ही परिवर्तित कर दिया था, यानी कि लागू कर दिया था। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 7, 72, 380, 388, 91, ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन अनुच्छेद को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी थी। संविधान सभा की यदि संविधान की हम प्रकृति देखें तो मूल संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 4 परिशिष्ट और 8 अनुसूचियां थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी वर्तमान समय यदि हम देखें तो अनुच्छेद 395, मूल अनुच्छेद 395 है, लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्रोत से अलग अलग अनुच्छेद की जानकारी मिलती है। कोई 460 बताते हैं, कोई 465 बताते हैं। तो अपने को मूल अनुच्छेद 395 लिखने हैं। कुल 25 भाग है, 5 परिशिष्ट है और वर्तमान समय 12 अनुसूचियां हैं। अब संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक कंपटीशन एग्जाम में पूछे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यह हम पढ़ चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, किसने कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप न हो और संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए, ये जो मांग है वो 1936 के अधिवेशन के द्वारा, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत पारित की गई थी। संविधान के अंतर्गत जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख 78 के अंतर्गत अनुच्छेद 78 में किया गया है।
भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार हम पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को 2 बार उल्लेख हुआ है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को किया गया था 1947 को। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन पद्धति मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लागू की गई थी। 10वीं अनुसूची का संबंध दल विधेयक से है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को गठन किया गया था। प्रारूप समिति का नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? यह क्रिप्स योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत में संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के सदस्य 389 और पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। जब भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन हो गया तो उसके बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में प्रांतों के लिए 229 थे। अंबेडकर पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये भी पूछे गए प्रश्न हैं जो समय समय पर विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। उद्घाटन सत्र जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह हम अध्ययन कर चुके हैं और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त को की गई थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए 13 समितियां नियुक्त की गई थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिनके अध्यक्ष अंबेडकर थे। 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और उसकी याद में 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय किया गया था। अंतिम रूप से पारित जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में अनिवार्य हुई 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था और उसके बाद संविधान सभा प्रथम चुनाव या प्रथम संसद के गठन तक संसद के रूप में कार्य किया था।
संपूर्ण संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रारूप समिति कब पारित की गई थी? 23 फरवरी 1948 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब और कौन बने? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इससे संबंधित ये प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। हम भारत के लोग ये प्रस्तावना जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत बुलाया सकता है। 1935 के अधिनियम का प्रभाव भारत पर पड़ा है, लेकिन इसे दासता का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को लहराया गया था। ये संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आई और संविधान सभा ने कैसे अपना कार्य पूर्ण किया और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।